नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं तुषार ठाकुर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो आज इस पद में मैं आप लोगों के लिए बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूं। लगभग मेरे को 2 से ढाई महीना हो गया है। मैंने लास्ट अप्रैल में जो है हमारी दुर्गा सप्तशती की सीरीज चली थी, वो उसके बाद मैं जो है वीडियो बना रहा हूँ। बिकॉज ऑफ दैट की जो है मेरी नवरात्रि करने के बाद ही काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया था, स्टमक में थोड़ी सी इंजरी थी, तो इस वजह से जो है मैं ज़्यादा तेज़ बोल भी नहीं पा रहा था, तो वीडियोस तो मैं नहीं बना सकता था। तो फिर उसके बाद मैं एक डेढ़ महीने लगभग मेरा ट्रीटमेंट था। शुगर है कान्हा जी की कृपा से कि ऑपरेशन में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी। दवाइयों से जो है वो यूरिन के थ्रू मेरी जो पथरी थी, स्टोन था, वो निकल गया था। और फिर उसके बाद जैसा कि आपने देखा हो कि हमारे 8 या 9 जून को, मेरे ख्याल 8 जून को हमारी बैचलर पार्टी थी ट्यूशन में, मेरे इंस्टीट्यूट में। तो उसकी थोड़ी प्रिपरेशन में लग गए, क्योंकि डांस परफॉर्मेंस वगैरह सब करनी होती है, तो उसकी प्रिपरेशन करी। फिर उसके बाद मेरा थोड़ा सा एग्ज़ाम आ गया, बीच में मिनी वैष्णो देवी ब्लॉग मिला होगा। मतलब कुल मिला के जो है कंटिन्यूटी नहीं थी मेरे चैनल पे। ठाकुर जी, मेरे को थोड़ा सा बुरा लगता था कि मैं जिस कैटेगरी के लिए मैंने अपना चैनल ओपन करा था, मैं वो ना दे करके आप लोगों को ब्लॉग्स ही दे रहा हूँ। तो आप मेरे को ये जरूर बात बताइएगा कि आपको ब्लॉग्स देखना पसंद है या नहीं है मेरे चैनल पे। तो उसमें से 3-4 ब्लॉग जो आपको मिले थे जब मेरे चैनल पे कंटिन्यूटी नहीं थी। लेकिन अब ठाकुर जी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ मेरे जो है चैनल पे कंटिन्यूटी आए। मैंने जिस कैटेगरी के लिए चैनल ओपन करा था वो कैटेगरी प्लीज़ मैं जो है पूरी कर सकूँ, यही मेरी कान्हा जी से प्रार्थना है। और जो होता है कान्हा जी की कृपा से होता है। बुरा लगता है जब मैं वीडियो नहीं बनाता आप लोगों के लिए ड्यू टू माई बिजी शेड्यूल, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो है ठाकुर जी की इच्छा से ही है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला था कि मैंने जो जन्माष्टमी की शॉपिंग करी है, जन्माष्टमी और राधाष्टमी मैंने दोनों की शॉपिंग एक साथ ही कर ली है, क्योंकि मुझे बार बार शर्मा स्टोर जहाँ से मैं सारा सामान लाता हूँ वहाँ जाना पसंद नहीं है। तो बार बार जाना इन द सेंस ये नहीं कि भीड़ होती है, कुछ है, रश होता है वहाँ पे, और मुझे रश में शॉपिंग करना कम पसंद है, इसलिए मैंने शॉपिंग है 3-4 दिन पहले ही निपटा दी है। तो अब जो है मैं आपको फटाफट जो मैंने राधाष्टमी और जन्माष्टमी के लिए सारा सामान लाया हूँ, कान्हा जी की पोशाकें लाया हूँ, राधा रानी ठाकुर जी की। झूला भी मेरे को इस बार ऐड ऑन करना था, क्योंकि जो मेरा लास्ट आपने वीडियो देखी होगी, लास्ट वीडियो तो मेरे चैनल पे नहीं आई थी, इंस्टाग्राम पे जो है वीडियो आई थी, हमारी इंस्टाग्राम रील थी मेरे ख्याल पहली या सेकंड। जब मैंने रील पोस्ट करना चालू करी तो मेरे ख्याल वो सेकंड रील थी मेरे चैनल की। तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को जरूर जाके फॉलो करिएगा। जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, ये जो स्क्रीन है इस पर भी चलता आता हुआ दिख रहा होगा आपको, और फॉलो करिएगा। उसमें जो रील है आप जरूर चेक करिएगा जन्माष्टमी की, या मैं जो है उसको पिन कर दूंगा तो आपको जो सबसे टॉप पे ही मिल जाएगी वो रील। उसमें आप लोगों को झूला दूसरा दिखेगा। इस बार जो मैं झूला लकड़ी का लाया हूँ, ढूंढ रहा था मैं और कोई, लेकिन मिला मुझे कुछ ही। तो चलिए अब ना ज़्यादा समय वेस्ट करते हुए मैं जो आपको सारा सामान लाया हूँ वो दिखा देता हूँ एक एक करके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं अपनी शॉपिंग ब्लॉग से। जो सबसे पहले झूले से ही करेंगे। जो मैंने इस बार मैंने झूला एड ऑन करा है, ये वो है, ये मीनाकरी का झूला है। इसे मीनाकरी ही बोलते हैं हमारे यहाँ पे, मेरे को नहीं पता आप लोगों के यहाँ पे क्या बोलते हैं। मीनाकरी का, और काफ़ी सॉलिड झूला है। इसमें एक डुप्लीकेट झूला भी मार्केट में आया हुआ है, लेकिन ये उस टाइप का नहीं है। ये जो है प्रॉपर, इसमें जो है सॉलिड, ये इस तरह से बेस है इसका। सबसे पहली बात तो जो है इसमें मैं पन्नी से निकाल देता हूँ इसको। सबसे पहले तो जो इसका ये बेस है यही बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे मतलब लकड़ी का बना हुआ है, मीनाकरी का ही है। और ये भी जो है इसकी काफ़ी सॉलिड पिलर्स हैं, ऊपर भी थोड़ी सी जो कारीगरी बहुत अच्छी करी हुई है। मैं मीनाकरी का बहुत टाइम से जो है, मतलब मेरे को मीनाकरी का लेने की इच्छा नहीं थी। मैं सालवान की जो लकड़ी होती है काफ़ी कॉस्टली पड़ती है, लेकिन मैं उसको बहुत लेने की सोच रहा था, लेकिन या तो कह दूँ कि थोड़ा सा बजट के उससे नहीं ले पाया, या मेरे को सबसे बड़ी बात है मिला ही नहीं कहीं पे। मैंने यहाँ से अपने जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ से लेकर के मैं शादरा तक घुमाया, लेकिन मेरे को वो झूला कहीं भी नहीं मिला। तो लास्ट मैंने शर्मा स्टोर से भी यही लिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जो ठाकुर जी की इच्छा है वही होगा। तो मैंने ये झूला लिया, काफ़ी सॉलिड है, आप लोगों को दिख रहा हो। रेट इसके मैं नहीं बता सकता, रेट में भी किसी भी पोशाक के बताना नहीं पसंद करूँगा। मुझे नहीं पता आप लोगों के अपेक्षा सस्ती है या इससे महंगी है, लेकिन हाँ जो पोशाकें हैं वो सारी ठाकुर जी ने अच्छी ही मंगाई हैं, और हर बार अच्छी ही मंगाते हैं। तो ये जो है झूला है। अब हम इसके बाद जो है सारी पोशाकें देखते हैं। तो पहले मैं जो है इसको एक बार पैक कर देता हूँ।
क्योंकि और इसमें लगभग जन्माष्टमी के बाद भी पैक करके ही रखूँगा ताकि सब सेफ रहे। तो इसको तो मैं जो जूड़े को मैं साइड करके रख देता हूँ। सबसे पहले मैं लाया हूँ ये एक इस तरह का मैट, बिकॉज ऑफ मुझे जो मंदिर में बिछाना है, तो मंदिर में बिछाने के लिए मैं इस बार ये मैट लाया हूँ। और एक ही इसका छोटा सा ये भी है पार्ट, ये मैंने कॉलम्स बनाए हुए मंदिर में उसमें बिछाने के लिए लाया हूँ, क्योंकि कॉलम्स तक ये नहीं आता, तो ये मैं कॉलम्स में बिछाने के लिए लाया हूँ। और तो फ्रेंड्स अब मैं सोच रहा हूँ कि इस पर आप लोगों को जो है सारी पोशाकें दिखा देता हूँ रख के, एक एक करके जन्माष्टमी की, राधाष्टमी की जो भी हैं। तो ये है सारी पोशाकें, एक बार दिखाते हैं आपको। हिला ली पहले सारी। तो मेरे कान्हा जी 4 नंबर के हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये मैं जन्माष्टमी के लिए लाया हूँ कान्हा जी की पोशाक। आई होप आपको अच्छी लग रही होगी। और ये वाली पोशाक मैंने राधाष्टमी के लिए ली है, क्योंकि राधाष्टमी में कहते हैं कि ब्लू कलर पहनाना चाहिए राधा रानी को। राधा रानी नहीं है, लेकिन मैं लड्डू गोपाल को ही हर साल, वो साल में ही सिर्फ एक बार ही जो है बाल राधा रानी बनते हैं, तो मैं उस दिन के लिए मैं ये वाली पोशाक लाया हूँ। और ये वाली मैं पोशाक लाया हूँ राधा रानी की छठी के लिए, और ये वाली पोशाक है कान्हा जी की छठी के लिए। और ये है जन्माष्टमी पे जब मैं रात को उन्हें विश्राम कराऊंगा, तो नई है कॉटन की पोशाक है, एज एक नाइट सूट होना चाहिए, तो वो मैंने ये लाया हूँ। तो पोशाकों का जो काम है पहले निपटाते हैं। और भी मैं लाया हूँ, ये है राधा कृष्ण जी की पोशाक। मैं पन्नी से नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि फिर सारी इधर उधर हो जाती है। मैं आपको एक बार कलर जूम करके देख सकते हो आप। तो ये जो कलर है स्काई ब्लू है, ये मैं लाया हूँ राधाष्टमी के लिए। और जो येलो है ये मैं लाया हूँ जन्माष्टमी के लिए। तो ये जो पोशाकें हैं इसका काम तो हो गया है ख़त्म। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके ज्वेलरी। तो चलिए सबसे पहले ज्वेलरी देख लेते हैं। सारी ज्वेलरी जो है फ्रेंड्स इस पन्नी में है, तो बस एक यही पन्नी थी जो मिल पाया, तो मैं सारी पोशाकें जो है पहले ना थैले में डाल देता हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए ज्वेलरी दिखाने के लिए। तो सबसे पहले जो है पगड़ी से ही स्टार्ट करते हैं। जितनी मैं पगड़ी लाया हूँ, मैं लगभग 4 पगड़ी लाया हूँ, बिकॉज ऑफ दैट मैं इसकी भी बताता हूँ आपको रीज़न। ये 4 पगड़ी हैं अलग अलग कलर में, कॉम्बो में ही है, आसपास ही है कॉम्बो। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा जो है वैरायटी यही पसंद आई थी पगड़ी में, और मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी। तो ये जो पगड़ी है, ये एक मतलब पगड़ी का मैं वो बता देता हूँ कब कौन सी बनाऊँगा। ये मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए सोचा है जन्माष्टमी पे, देखो से चिपक के। ये लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने जन्माष्टमी पे सोचा है। और ये वाली जो ठाकुर जी, बड़े वाले ठाकुर जी हैं, उनके लिए जन्माष्टमी पे। और ये वाली जो है मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए राधाष्टमी पे सोचा है, या और ये वाली है राधाष्टमी पे कान्हा जी की। मैं छठी पे जो है बड़े वाले ठाकुर जी हैं उनकी पोशाक नहीं बदलता हूँ कभी भी। तो ये हो गई पगड़ी। अब पगड़ी के बाद इसमें ये एक बार जो है मेरे को, जिसे कह सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मेरा ड्रीम था लेने का राधा रानी के लिए अपनी। तो ये है, इसे कहते हैं, क्या बोला था उन्होंने, पता नहीं, तेज करण बोला था मेरे का शर्मा स्टोर वालों ने। तो ये है, ये बहुत ही प्यारा जो है मुझे लगा था इस बार। आप देख सकते हो ऐसे करके, बहुत ही मुझे जैसे कह सकते हैं फ्रेंड्स सुंदर लगा था। आपको एक बार एक घास के बैंड पर रख के दिखाते हैं, बहुत ही सुंदर। मैं आज तक ये सोच रहा था अब लूँगा, लेकिन जो है मुझे ही मिल गया। इसे पता नहीं उन्होंने तेज करण नहीं बोला था, पता नहीं क्यारा बोला था कुछ करके, जो भी था है आप लोगों के सामने। इस बार मैं राधा रानी कान्हा जी ठाकुर जी की विग भी लेके आया हूँ। 2 साल हो गए थे, चेंज नहीं हो पा रही थी, तो ये विग लेके आया हूँ मैं राधा रानी के लिए। और कान्हा जी के लिए भी ये विग लेके आया हूँ। छोटी नहीं है, बड़ी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा उन्होंने वैसे करके रख रखा है। विग है ये कान्हा जी की भी, ये लड्डू गोपाल जी की विग है। अब इसके बाद एक बार ज्वेलरी दिखाता हूँ मैं। ये वाली जो ज्वेलरी है ये मैं लड्डू गोपाल जी के लिए लेके आया हूँ। प्रॉपर जिसे कह सकते हैं जरकन की ज्वेलरी है, कभी काली नहीं पड़ती है। कॉस्टली मिली है, कॉस्टली का मैटर नहीं करता, हाँ, लेकिन जो है ज्वेलरी मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। जो ये इसके डिज़ाइंस हैं समोसा टाइप के, मेरे को बहुत ही अच्छे लगे थे, तो इसलिए मैं ये लेके आया। कॉस्टली मिली क्योंकि जरकन की ज्वेलरी हमेशा कॉस्टली ही मिलती है, तो लेकिन मेरे को लानी थी तो मैं ये भी लेके आया। अब जो है थोड़ा सा इसे फैला भी नहीं ताकि आप लोगों को दिखता भी रहे। जिसने वीडियो मेरी स्किप करी हो उसको तो दिख ही जाए। तो ये जो है मैं 2 मांग टीके लाया था, अरे हो जा, ये 2 मैं मांग टीका लाया था राधा रानी के लिए। और ये मैं बड़े वाले ठाकुर जी के लिए बांसुरी। और ये मैं चोकर सेट लाया था राधा रानी के लिए।
चोकर सेट ये सेम कान्हा जी के लिए, क्योंकि सेम ही चलता है हम लोगों का। तो और ये लड्डू गोपाल जी के लिए जो मैं कंगन लेके आया था, ये कंगन तार वाली नहीं है, इलास्टिक वाले हैं, ऐसा एक ब्रेसलेट की तरह जैसे हम लोग पहनते हैं वो हैं। तो ये कान्हा जी के कंगन है पिंक और ब्लू शेड में। और भी सामान हैगा इसमें। ये लड्डू गोपाल जी की एक और माला है, ये भी जरकन की ही है। ये मेरे को काफ़ी रिजनेबल रेट पे मिली एज़ कम्पेयर टू ये, क्योंकि कॉस्टली मिली, लेकिन ये मेरे को रिजनेबल रेट पे मिली। लेकिन दोनों ही अच्छी हैं, देखते हैं कौन सी कब पहनेंगे ठाकुर जी। और ये भी मैं एक चोकर लाया था राधा रानी और कान्हा जी के लिए। मे भी ये शायद जन्माष्टमी पे पहनेंगे या राधाष्टमी पे पहनेंगे, इनकी इच्छा है। लेकिन हाँ, ये मैं लेके आ गया हूँ, जब इनकी इच्छा होगी जब पहन लेंगे। और ये बांसुरी भी जो है लड्डू गोपाल जी के लिए ही लेके आया हूँ। और मैं आपको जो है सारी इयरिंग्स दिखाता हूँ, क्योंकि इयरिंग्स मैंने बहुत ज़्यादा पेयर ली हैं, मतलब हर एक फेस्टिवल के लिए लिए हैं। मतलब आप समझ जाओगे मैं जैसे दिखा रहा हूँ। तो ये जो दो येलो हैं, ये राधा कृष्ण के लिए हैं जन्माष्टमी पे, और इधर रख देते हैं। और ये वाले जो दो स्काई ब्लू हैं, ये है राधा कृष्ण के लिए राधा अष्टमी पे, क्योंकि उनकी स्काई ब्लू ड्रेस है। तो मैं इसको फाड़ देता हूँ थोड़ा सा। और जो ये वाले हैं, ये लड्डू गोपाल जी के लिए हैं, कोई जन्माष्टमी में पहन लेंगे, कोई राधा अष्टमी पे पहन लेंगे, जैसे इनकी इच्छा होगी वो आपको देखेगा ये ब्लॉग में। तो ये भी मैं इधर रख देता हूँ। इसके बाद तो इसमें कुछ बचा नहीं है। ये वैक्स की डब्बी है जो ठाकुर जी के सामान वगैरह चिपकाने की होती है। तो ये तो हो गई लगभग ज्वेलरी के बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा सामान लाया हूँ, वो भी हमारे झोले महाराज में ही है। तो एक तो मैं ये ट्री लाया हूँ डेकोरेशन में, जैसे कि झूले के आसपास मेरे को मिल जाए, काफ़ी रिजनेबल रेट पे मिली है, 40 रुपीज़ ऑनली, वो भी 2 पेयर ऑफ 2। तो अगर आपको चाहिए हो तो मेरे को बता देना, मैं मंगवा दूंगा अपने शर्मा स्टोर से। लेकिन थोड़ा टाइम पहले ही बताना, अब जो भी आपके लिए डेकोरेशन चाहिए हो आपको करने के लिए। तो ये जो दो है मैं ट्री लेके आया था काफ़ी अच्छी तरह, जैसे कि इस तरह से मैंने इसको लगा दिया। अरे रुक जा। तो ये जो 2 ट्रीज़ हैं ये भी मैं लेके आया हूँ, काफ़ी अच्छी मुझे लगे, डेकोरेशन में काम आएंगे, सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी ये सबसे बड़ी जो मेरी तमन्ना थी, जैसे कह सकते हैं, लाने की राधाष्टमी का राधाष्टमी नहीं, अष्ट सखी का सेट, जो मेरी बहुत टाइम से तमन्ना थी लाने की, लेकिन मैं नहीं ला पा रहा था। मुझे जिस साइज़ में चाहिए था उसलिए नहीं ला पा रहे थे, क्योंकि बड़ी तो बहुत जगह मिले थे, लेकिन मेरे को छोटे साइज़ में ही चाहिए थी। तो ये सारी अष्ट सखी हैं, मैं इसको भी एक बार अच्छी तरह से रख के बता देता हूँ। तो मैं सारी जो अष्ट सखी है एक साथ रख के दिखाता हूँ आपको कि कितनी प्यारी लगती हैं ये ऐसे स्टैंड होती है, ऐसा लेट नहीं रहेंगी, बता देता हूँ मैं आपको एक बार। तो ये है अष्ट सखी, इसमें राधा रानी बीच में होती हैं और जो इनकी सखियाँ सारी आसपास होती हैं। तो ये मैं लाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। इसमें बड़ा साइज़ मिलता है हर दुकानों पे, लेकिन इस तरह का साइज़ नहीं मिलता। ये लगभग जो है 4 इंच के आसपास है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। राधाष्टमी, ये डेकोरेशन मेरी राधाष्टमी पे भी हो जाएगी, सब जन्माष्टमी पे भी हो जाएगी। मैं इससे पहले रासमंडल लाया था, लेकिन वो मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, क्योंकि उसमें 3-4 ही मूर्तियाँ थी, 3-4 ही स्कल्पचर थे, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं था। तो मुझे इसलिए जो है चेंज करके मैं ये रासमंडल का सेट लेके राधा अष्ट सखी का सेट लेके आया डेकोरेशन के लिए। तो ये सब जो है मैं सामान लेके आया, एक बार मैं आपको दोबारा से जो है सब फैला के दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो आप फ्रेंड, तो ये है सारा सामान जो मैं लेके आया इस बार जन्माष्टमी के लिए। प्लीज़ इसका जो है प्रॉपर बिल में से कोई भी मत पूछिएगा, थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन मत पूछिएगा, मेरी आपसे गुजारिश है। तो ये जो है सारा सामान इस बार है जन्माष्टमी की डेकोरेशन। तो ये था आज की जन्माष्टमी शॉपिंग ब्लॉग जो मैंने आपको दिखाया। जितनी शॉपिंग मैंने करी वो मैंने आपको दिखाई। आशा करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हर बात के तरह अपने अच्छे सुझाव मेरे को देते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो में। जब तक के लिए हरे कृष्णा, धन्यवाद। और सुन लीजिए, जाइए मत वीडियो से, जन्माष्टमी ब्लॉग आने वाला है चैनल पर फटाफट, तो उसको जरूर देखिएगा, प्यार दीजिएगा। जब तक के लिए हरे कृष्णा, धन्यवाद।